भारत आ रहे रूसी जहाज में ब्लास्ट निकला, अमेरिका से कनेक्शन। बड़ा खुलासा, पुतिन गुस्से में सीधा रूस पर आक्रमण माना। भारत आ रहे रूसी जहाज में ब्लास्ट और अब सीधे अमेरिका पर शक। जी हां, दुनिया को लग रहा है कि हालात शांत हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समंदर के नीचे जंग चल रही है। खामोश, खतरनाक और बेहद जानलेवा। 23 दिसंबर 2024 भूमध्य सागर, स्पेन के कार्टाजोना तट से करीब 60 नॉटिकल माइल दूर रूस का विशाल कार्गो जहाज उर्सा मेजर 3 रहस्यमय धमाकों के बाद सीधे समुद्र की गहराइयों में समा गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि 1 साल बाद यह हादसा दुनिया की सबसे खतरनाक साजिश बनकर सामने आएगा। आज स्पेन की जांच रिपोर्ट पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। रात 22 दिसंबर, उर्सा मेजर अचानक अपनी स्पीड कम करता है। जहाज दाहिनी तरफ झुकने लगता है। क्रू कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हालात हाथ से निकल जाते हैं। 23 दिसंबर की सुबह डिस्ट्रेस कॉल भेजी जाती है। स्पेन की रेस्क्यू टीम आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रूस का मिलिट्री लैंडिंग शिप इवान ग्रेन इलाके में एंट्री करता है। स्पेनिश जहाजों को तुरंत हटने का आदेश। आसमान में सिग्नल फ्लेयर्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग अचानक बंद। कुछ ही मिनटों में उर्सा मेजर 2500 मीटर गहराई में डूब जाता है। 16 क्रू मेंबर 14 बच जाते हैं। 2 आज तक लापता, जिंदा हैं या मारे गए, कोई जवाब नहीं। अब आते हैं असली खुलासे पर। स्पेन की जांच रिपोर्ट नंबर 8,05,924 सीधे बताती है कि जहाज के हुल में 50 बाय 50 सेंटीमीटर का छेद था। और सबसे अहम बात, छेद के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, यानी धमाका बाहर से हुआ, अंदर से नहीं। सिस्मिक डेटा बताता है 1.6 से 1.8 मैग्नीट्यूड का झटका, जो 20 से 50 किलो टीएनटी विस्फोट के बराबर था। एक्सपर्ट्स का दावा, यह कोई साधारण हादसा नहीं, यह अंडर वाटर टॉर्पीडो अटैक जैसा है, खासतौर पर सुपर कैविटिंग टॉर्पीडो। रूस भड़क जाता है। सीधा आरोप, यह आतंकवादी हमला है और इसके पीछे अमेरिका या नाटो हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जहाज में सिर्फ आइस ब्रेकर पार्ट्स, पोर्ट क्रेन्स और खाली कंटेनर बताए गए थे। लेकिन जांच में सामने आते हैं 2 नीले रंग के भारी कंटेनर जो डिक्लेयर ही नहीं किए गए थे। हर कंटेनर का वजन करीब 65 टन। स्पेनिश अखबार की रिपोर्ट, इनमें थे VM4SG न्यूक्लियर रिएक्टर के केसिंग, यानी रिएक्टर की हाउसिंग, वही टेक्नोलॉजी जो रूस की डेल्टा 4th न्यूक्लियर सबमरीन में लगती है। अब सवाल, जहाज सेंट पीटर्सबर्ग से निकला, ऑफिशियल डेस्टिनेशन व्लादिवोस्तोक, लेकिन जांचकर्ताओं का शक असल मंजिल थी उत्तर कोरिया। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया अपनी पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने में जुटा है। किम जोंग उन 2021 से इसका जिक्र करता आ रहा है। 2025 में अधूरी सबमरीन की तस्वीरें सामने आती हैं और 87,000 टन की स्ट्रैटेजिक सबमरीन का ढांचा दिखाया जाता है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों और टेक्नोलॉजी का लेन देन तेजी से बढ़ा है, और यही वजह है कि किसी ने इस पूरे खेल में भारत का नाम भी उछाल दिया। लेकिन भारत ने सीधा और साफ इनकार। भारत ने कहा, अरिहंत क्लास सबमरीन में इस्तेमाल रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी है। हाँ, डिजाइन की जड़ें रूसी हो सकती हैं, लेकिन भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं, 2026 उत्तर कोरिया एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। उर्सा मेजर समंदर की गहराइयों में डूबी, यह कहानी याद दिलाती है, आज की जंग हमेशा जमीन पर नहीं लड़ी जाती, कभी वो समंदर की खामोशी में भी लड़ी जाती है। अब सवाल, रूस क्या करेगा और अगला धमाका कहां होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।